नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेज बेस वाले क्वेश्चन किए थे और उन सभी क्वेश्चंस के बीच में हम लोगों ने आपके जो क्वेश्चन किए थे 7-8% डेज फिक्स करना है और साथ में एक हमने प्रॉपर्टी को लेकर डिस्कस किया था। तो आज बिना देरी किए हम फटाफट से उसी के रिगार्डेड और भी क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, जिन क्वेश्चनों के बीच में आपको करना क्या है, 7 लोग 8 लोग प्रोफेशन के साथ साथ डेज बेस सेटिंग। अगर किसी ने आज वाला क्लास देखना शुरू किया है तो प्लीज पीछे वाली क्लासेस को देखिएगा, क्योंकि डेज बेस क्वेश्चनों के लिए मैं डे 1 से एक ही बात बोलता हूं कि जब भी आपके पास डेज बेस क्वेश्चन हो उन क्वेश्चंस के अंदर आप लोग हमेशा और हमेशा एक ही चीज करते हैं। क्या करते हैं? डेज बेस वाले क्वेश्चनों में आप डेज को फिक्स करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चनों को शुरू करते हुए तैयारी करने स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा पहला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में है, देयर आर द 7 पर्सन्स नेम दैट MNOPS आर वर्किंग। ठीक है जी, मंडे से लेके संडे तक। तो आप फिक्स कर लीजिए मंडे से लेके संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब ये 7 है। अब वो मंडे से संडे और उनके पास डिफरेंट स्पोर्ट है, चेस, कैरम, लूडो, स्नूकर, टेनिस, स्क्वैश एंड क्रिकेट। 7 है। अब वो कहता है कि नो 2 पर्सन वर्क ऑन द सेम डे, ऑल इंफॉर्मेशन नॉट इन द सेम ऑर्डर। 3 पर्सन वर्क्स बिटवीन एस एंड वन हु लाइक क्रिकेट। एस और क्रिकेट वाले के बीच में 3 पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट लाइन आपको देता है 3 पर्सन बिटवीन एस एंड हु लाइक क्रिकेट हु वर्क एग्जैक्टली आफ्टर आर। तो क्रिकेट वाला आर के जस्ट बाद काम करता है, हु क्योंकि उसके लिए हो गया। नंबर ऑफ पर्सन वर्क आफ्टर एस आर एज सेम द नंबर ऑफ पर्सन वर्क बिफोर क्यू। आर के बाद वाले और क्यू से पहले वाले पर्सनैलिटीज आपको सेम लिखने हैं। हु लाइक चेस, क्यू को चेस पसंद है। उसके बाद आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देता है नीदर ओ नोर एस मार्क ऑन मंडे और फ्राइडे। एस और ओ ना तो मंडे को हो सकते हैं ना ही फ्राइडे को हो सकते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में उसने आपको लिखा, भाई नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में लिखा लेस देन 2 पर्सन वर्क बिफोर क्यू। लेस देन 2 पर्सन वर्क बिफोर क्यू, क्यू से पहले कम से कम लेस देन 2। तो लेस देन 2 का मतलब है 2 से कम, 0 या 1। ठीक है जी। उसके बाद कहता है हु नॉट वर्क्स ऑन मंडे, और क्यू भी मंडे को काम नहीं करता है, कोई बात नहीं, नहीं करेगा, कोई इसी चक्कर नहीं है। अगला कहता है 1 वर्क्स बिटवीन ओ एंड पी। ओ और पी के बीच में एक पर्सनैलिटी काम करेगा। उसके बाद कहता है हु लाइक स्क्वैश, पी लाइक स्क्वैश, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में कहता है नीदर क्यू नोर आर। ना तो क्यू ना तो आर, ना क्यू होना चाहिए ना आर होना चाहिए, कोई बात नहीं जी। क्यू और आर देखते हैं हम क्यू और आर के लिए क्या लीला है। नोट लाइक लूडो और टेनिस। लूडो और टेनिस मतलब आर ना लूडो ले सकता ना टेनिस ले सकता। ठीक है जी। एम हु लाइक्स कैरम वर्क्स आफ्टर क्यू। एम जिसको कैरम पसंद है क्यू के बाद करता है। द वन हु लाइक टेनिस वर्क आफ्टर द वन लाइक चेस। चेस वाले के बाद कैरम वाला आएगा। भाई वो चेस वाला आपको उसने पहले ही क्यू कंफर्म करवा रखा है। अब देखना, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, आपको क्वेश्चन को बनाना कैसे है। अब यहां देखिएगा,
आर इन दोनों गेम को खेल नहीं सकता, आर क्रिकेट वाला हो भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आर ने क्रिकेट वाले से जस्ट पहले है, तो आर क्रिकेट हो नहीं पाएगा, आर बनेगा स्नूकर वाला। अब आपका ये हो गया क्यू एम, एम में भी कंफर्म नहीं है, आपको ये पर्सनालिटी फिक्स हो चुके हैं, 4 लोगों के गेम कंफर्म हो चुके हैं। अब एस मंडे को नहीं कर सकता, और एस और क्रिकेट वाले के बीच में 3 लोग होने चाहिए। एस यहां लो तो 3 लोग छोड़ के यहां क्रिकेट वाला हो सकता है। और आर के लिए एक चीज कुछ और तो नहीं कहा गया, बिल्कुल भी नहीं कहा गया, ठीक है जी। तो आपको लेना पड़ेगा एस के लिए आपके पास 2 ऑप्शन बैठते हैं। एक तो बैठता है एस 1 2 3 छोड़ के वो पर्सनैलिटी होगा जो कि क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट, ठीक है जी। और इससे जस्ट पहले है आर, एक ऑप्शन ये बन गया। ये डन हो गया आपका, बिल्कुल एग्जैक्टली। आर के बाद जितने हैं उतने क्यू से पहले होने चाहिए, तो आर के बाद 1 है तो क्यू से पहले भी 1, क्योंकि लेस देन 1 था इसीलिए हमने इसको यहां लिया। उसके बाद आपको कहता है क्यू और एम के बीच में, ये तो क्यू के बाद एम करेगा पर बिल्कुल सेम डे नहीं है, और क्रिकेट वाला भी आएगा। ओ और पी के बीच में एक जने का होना जरूरी है। तो अब आप ओ और पी को अगर ध्यान से देखें तो आपके पास एक ऑप्शन बैठता है ओ और पी के लिए, जो कि नीचे बैठेगा यहां पे ओ और पी, पी और ओ। तो ओ यहां नहीं हो सकता, ओ को यहां होना पड़ेगा, व्यक्ति बचेगा पी, ठीक है जी। पी के लिए हमें कुछ पता नहीं, आर के लिए हमने स्नूकर ढूंढा था, ठीक है जी। क्यू के लिए चेस गिवन है, पी के लिए स्क्वैश दिया हुआ है, हमने गेम्स भी लिख दिए। क्यू का चेस, एम का कैरम था, और एम को क्यू के बाद खेलना है, तो यहां आएगा एम और गेम हो गया आपका कैरम, ठीक है जी। हो गया ये भी एम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एम के लिए कैरम है और क्यू के बाद होना चाहिए। अब आपका पर्सन देखिए, आपका कौन बच गया, एम एन बच गया, ठीक है जी। और आपको 2 गेम्स बच गए। गेम्स आपके पास बच गया, क्रिकेट मिल गया है आपका ओ को, ठीक है जी। लूडो बच गया और टेनिस बच गया। टेनिस एक बंदे आर के लिए मना किया गया था और एक पर्सनैलिटी और के लिए मना किया गया था ना, हाँ जी। तो आपका लूडो और टेनिस बचा है। तो यहां पे आप देखेंगे द वन हु लाइक टेनिस वन आफ्टर द चेस, चेस बाद वाले में टेनिस वाला है, तो यह हो जाएगा टेनिस, और आपके पास बच गया है लूडो। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन। अब नीचे है हु लाइक स्नूकर्स, वो हम पहले ही निकाल चुके थे, आर द वन हु लाइक स्नूकर्स, विच इज ऑप्शन बी। हाउ मेनी पर्सन वर्क आफ्टर एम, एम के बाद कितने लोग काम कर रहे हैं, 3, ऑप्शन ए। हु वर्क्स ऑन संडे, संडे को ओ कर रहा है, ठीक है जी। द वन हु लाइक क्रिकेट, ओ दे तो रखा है, डी ऑप्शन, आंसर डी मार्क कर देंगे। तो चलिए बिना रुके मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि इस क्वेश्चन को ऊपर करें, डिस्प्ले में लाएं। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिलोंग्स, सॉरी, 4 आर लाइकिंग सर्टेन वे विच इज नॉट फ्रॉम द रूट। क्यू आपका कैरम, क्यू कैरम, क्यू और कैरम में 1 का गैप है, पी और क्रिकेट 1 का गैप है, एस और स्क्वैश 1 का गैप है, ठीक है जी। एन और लूडो वही हो गया, तो आंसर डी हो जाएगा। ये सेम हो गया, बाकी डिफरेंट हो गए। विच पेयर इज ट्रू, इनमें से ट्रू कौन है, आर स्नूकर होना चाहिए, एम मंडे होना चाहिए, ठीक है जी, टी टेनिस, एस टेनिस, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनता है। टेक्निकल टीम से कहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो जी आपके पास क्वेश्चन है अब 10 पर्सनैलिटीज को लेके। 10 पर्सन, अब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, अगर अपनी इसका पार्ट 1 देखा होगा 4th क्लास जिसको हमने बोला है, उसमें डेज बेस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा 6-7 इतने ही। ये थोड़ा मेंस लेवल का क्वेश्चन था, क्लरिकल मेंस लेवल का। अब आया आपका पीओ के लेवल का, और ये भी मेंस का क्वेश्चन है, आपको देता है 10 पर्सन्स।
10 पर्सन ABCDEPQRST, ठीक है जी। और ये क्या देता है कि ये सारे के सारे क्या करते हैं, वर्किंग इन द डिफरेंट डे मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, दिन हो गए 5, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो 2 शिफ्टें हो जाएंगी आई थिंक सो, या दे ऑन मॉर्निंग एंड इवनिंग, 2 शिफ्ट है भैया, एक मॉर्निंग और दूसरी इवनिंग। चलिए 2 शिफ्ट में काम करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। किसी भी चीज में लाइफ में जब तक आप फुल एश्योर करके काम नहीं करेंगे तब तक आपकी बात नहीं बनेगी। तो अब आपको ये दे दिए पर्सनैलिटीज के बारे में, मार्कर थोड़ा लाइट है, मैं डार्क कर देता हूं। चलिए अब हमने बना लिया डायग्राम, मंडे से लेके ले लिया फ्राइडे। अब कहता है 1 पर्सन वर्क इन अ शिफ्ट इट नॉट पॉसिबल मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, ऑल द इंफॉर्मेशन नॉट नेसेसरी इन द 4। अब उसके बाद कहता है 4 पर्सन वर्क्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में 4 लोग काम करेंगे। आगे लिखता है हु वर्क्स ऑन थर्सडे, तो बी कब काम करेगा, थर्सडे को। उसके बाद कहता है P एंड B आर इमीडिएटली वर्क्स, P और B एक साथ काम करते हैं। एंड P वर्क्स मॉर्निंग शिफ्ट, तो कंफर्म हो गया कि P यहां आ जाएगा और B को यहां। अब 4 बंदे नीचे तो आ नहीं सकते, तो 1 2 3 4 छोड़ के एक को आना पड़ेगा ट्यूसडे मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है जी। अगली लाइन में कहता है मोर देन 3 पर्सन बिटवीन P एंड Q, मोर देन 3 में P और Q के बीच में मोर देन 3 है। इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं क्योंकि मोर देन 3 तो 4 5 6 भी हो सकता है। हु वर्क्स ऑन द सेम शिफ्ट विद S, और Q और S को सेम शिफ्ट में काम करना है। उसके बाद कहता है 2 पर्सन बिटवीन P एंड S हु वर्क्स नन ऑन ट्यूसडे, ओके। P और S के बीच में 2 पर्सनैलिटी और S ट्यूसडे को नहीं करता। तो अब यहां देखिएगा P और S में 2 हैं, 1 और 2, तो ट्यूसडे यहां बैठता है, ठीक है जी। P में 2 और S तो यहां आ सकता है, S और Q की सेम शिफ्ट होगी। पर आपको क्वेश्चन है, जो आपका Q है वो आपका S वाली शिफ्ट में काम करता है, डे में नहीं काम करता, ठीक है जी। तो S और इसकी शिफ्ट सेम है, ना कि डे सेम है। ये तो हो गया P और S, वो हो गया। अब P और Q में 3 से ज्यादा है, शिफ्ट इवनिंग ही आनी है, 1 2 3 छोड़ के मॉर्निंग हो नहीं सकती, तो Q के लिए कंफर्म ये आ जाएगा, शिफ्ट सेम है ना। अगली लाइन आपको बोलता है नीदर आर नोर डी वर्क्स ऑन मंडे और फ्राइडे, आर और डी मंडे और फ्राइडे को काम नहीं करते। तो भाई इन दिनों में से किसी भी दिन आ जाएंगे आर और डी, पर इसमें तो दोनों फिक्स हो चुके हैं, आर और डी ट्यूसडे और उसमें से आएंगे। अगली लाइन बोलता है बट बोथ नोट वर्क इन सेम डे और सेम शिफ्ट, दोनों सेम डे सेम शिफ्ट में नहीं कर सकते, तो ऐसे आर और डी भी हो सकता है, ऐसे आर और डी भी हो सकता है, अभी आपका कंफर्म नहीं है, ठीक है जी। अगली लाइन आपको देता है लेस देन 2 पर्सन वर्क बिटवीन डी एंड ई हु वर्क्स ऑन वेडनेसडे, ई को वेडनेसडे के काम में करना है और ई और डी के बीच में लेस देन 2 होने चाहिए। तो यहां ले लो आर, यहां ले लो डी, ये हो गया ई वेडनेसडे को, और दोनों के बीच में लेस देन 2 पर्सनैलिटी आ गए। ये तो बहुत इजी बात दे दी उसने। आर एंड टी वर्क्स इन अ सेम शिफ्ट, आर और टी सेम शिफ्ट मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में काम करते हैं। एस इमीडिएटली वर्क्स द सीज, तो यहां सी आ गया तो ये आ गया टी, बन गया क्वेश्चन, कोई भी किसी तरह की जरूरत ही नहीं है। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होते ही तो बहुत इजी हो गया। हाउ मैनी डेज बिटवीन डी एंड सी, डी और सी में 2 दिन आ रहे हैं, 2 डेज, अगर पर्सन आता तो उसका आंसर बदल जाएगा, सी हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वर्क बिफोर क्यू, क्यू से पहले टी काम करता है, दैट वाज इज ऑप्शन डी। हाउ हु वर्क्स ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, वेडनेसडे मॉर्निंग में आर काम कर रहा है, विच इज ऑप्शन बी। अगला कहता है इफ, कहता है जैसे आर का रिलेशन, टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को एक बार या क्वेश्चंस को ऊपर कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन ऊपर आपको कहता है
आर का जो थर्सडे से रिलेशन है नेक्स्ट डे है उससे, ऐसा ही बी का रिलेशन फ्राइडे से है, बी से नेक्स्ट डे है फ्राइडे, तो वही रिलेशन क्या किसका विथ व्हाट टू बी द वेडनेसडे, वेडनेसडे के साथ किसका होगा, ए या डी दोनों का, ए डी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए या डी, तो ऑप्शन सी नहीं, ए में ऑप्शन ए है, सी में ऑप्शन ए है, तो आंसर आएगा ई, 1 और 3 दोनों ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फॉल्स, क्या सी फ्राइडे को, ये तो ट्रू है, ई वेडनेसडे को, ये भी ट्रू है, डी ट्यूसडे को, ये भी ट्रू है, टी मंडे को, ये भी ट्रू है, तो ऑल आर ट्रू, आंसर डी ई हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। देखो बच्चों, जितने भी पर्सनैलिटी बढ़ेंगे क्वेश्चन में आपको उतना ही फायदा मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ज्यादा होंगी। तो चलिए बिना कहे टेक्निकल टीम ने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में डाल दिया है, हम भी चलते हैं। अब आगे 9 पर्सनैलिटी, 9 पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन आ गया है, और क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन में दे रखा है। तो बिना देरी किए क्वेश्चन को बनाते हैं। कहता है कि 9 पर्सन MNOPUVWXY वर्किंग इन द मंडे फ्राइडे, अच्छा बहुत बढ़िया, 3 दिन हो गए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, 3 दिन, शिफ्टें भी इसमें 3 होंगी, 9 AM 12 और 4 PM। तो ध्यान से देखिएगा, 3 शिफ्टें 3 दिन। चलिएगा चलते हैं, तो क्वेश्चन को बनाते हैं बिना देरी किए। अब आपको डेज दे दिए, शिफ्ट दे दी, क्वेश्चन के लिए आपसे बात करता है। क्वेश्चन में आपको कहता है जी 3 पर्सन वर्क बिटवीन V and Q हु वर्क्स इन आफ्टरनून शिफ्ट। O आफ्टरनून शिफ्ट में काम करता है और O और V के बीच में 3 लोग हैं। उसके बाद कहता है V and W इमीडिएट वर्क बट नॉट इन सेम डे। V और W इमीडिएट काम करते हैं पर डे सेम नहीं होना चाहिए, नॉट सेम डे। अगला कहता है मोर देन 3 पर्सन्स वर्क बिफोर O। O से पहले मोर देन 3 होने चाहिए, मोर देन 3 तो वैसे ही हो गए क्योंकि उनके बीच में 3 लोग हैं। अब वो कहता है हु वर्क्स आइदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर हु वाई। अच्छा, O से पहले या तो Y आएगा या बाद में Y आएगा। Y एंड W नेवर वर्क्स इन सेम शिफ्ट, Y और W का शिफ्ट सेम नहीं है। यहां पे डेज और शिफ्ट में ना गलती मत कर देना, Y और W ठीक है सेम टाइम, वही शिफ्ट सेम। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर Z सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर M, और लिखा है हु वर्क्स बिफोर M। Z M से पहले काम करता है और M बाद में करता है, और कहता है जितने पर्सन उससे Z से पहले उतने M के बाद में है। X एंड N नेवर वर्क इन द सेम शिफ्ट, X और N सेम शिफ्ट में नहीं है। अगला कहता है आपको N वर्क्स इन ए डे विच V वर्क्स, N और V का डे सेम है। चलो, तो अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब आपको ये पर्सनैलिटी वाली बात बोल दी, तो कहीं ना कहीं आपको O से ही क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब O को आफ्टरनून में लेना है, यहां आफ्टरनून ले नहीं सकते क्योंकि उससे पहले 3 पर्सनैलिटी है नहीं। यहां ले 1 2 3 पर्सनैलिटी V यहां आ सकता है। ठीक है, और ले लेते हैं एक बार O, 1 2 3 पर्सनैलिटी छोड़ के आ गया V। ठीक है जी। उसके बाद आपको इनसे रिगार्डेड है कि V और N का डे सेम होना चाहिए। ठीक है जी, कोई बात नहीं। N और X की शिफ्ट सेम नहीं है, V और X का डे सेम है। V से पहले या बाद में O काम करता है, O के बिल्कुल आगे या पीछे आपका काम करता है Y, बिल्कुल आप Y लेंगे। ठीक है, अब वो कहता है कि M और Z के बीच में नंबर ऑफ पर्सनैलिटी, ये जो लाइन थी कि वो सेम रहेंगे एज पर दैट। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम बना देंगे। पर आप देखो X और N की शिफ्ट सेम नहीं है, N और V का डे सेम है। ठीक है, V और O में 3 लोग हो गए, और O से पहले मोर देन 3 1 2 3 4 पर्सनैलिटी हैं। ये इंफॉर्मेशन भी पूरी है आपकी। ठीक है, M और Z, इस लाइन को हम पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पर्सन वर्क बिफोर Z इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर M
हु वर्क्स बिफोर जेड, अच्छा एम जेड से पहले काम करेगा, एम पहले करेगा जेड बाद में करेगा। तो अब आप देखो टोटल 9 पर्सनैलिटी हैं, सेंटर की कोई सीट ही नहीं बैठती अपने पास। अब 9 पर्सनैलिटी है, ये सीट चली गई। तो आप अगर z को यहाँ लेते हैं तो z के बाद 1 है, तो m से पहले 1 हो सकता है, ये हो गया m, ये हो गया z। अब n को v वाले डे में काम करना है, एक पर्सनैलिटी है ना, और उसके बाद कहता है w और y की शिफ्ट सेम नहीं हो सकती है ना, n और x की भी नहीं हो सकती, तो x यहाँ ले लो, w को यहाँ ले लो, ठीक है। परंतु 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 आपका v और उसका डे सेम नहीं है, ठीक है n, पर आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाएगी x और n वाली, है ना, तो ये आपकी सारी पॉसिबिलिटी यहीं पे खराब हो जाएगी। तो चलिए दूसरी पॉसिबिलिटी में चलते हैं, हमें o को लाना पड़ेगा नीचे, 1 2 3 का गैप, यहाँ आ गया v, और v में 3 लोग, ठीक है जी, o से पहले इमीडिएटली ये। अब यहाँ पे z को मिडल नहीं ले सकते, तो z के बाद और m से पहले पर्सनालिटी हो गए सेम, w और y वाली बात होगी कंफर्म, n और x, n और v का डे सेम है, पर n और x की शिफ्ट सेम नहीं है, n और x की, है ना, तो n को यहाँ ले लो और x को यहाँ ले लो, क्योंकि ना तो इनकी शिफ्ट सेम होनी चाहिए और n का सिर्फ v से d मिलना चाहिए, w v वाले दिन काम कर ही नहीं सकता, ठीक है जी। अब बन गया आपका क्वेश्चन m n o u v w, बंदा बच गया u। चलिए तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन गया। देखिए कितना नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था ये। पहला क्वेश्चन, हु वर्क्स आफ्टरनून 12 शिफ्ट ऑन वेडनेसडे, दैट वन इज यू, ऑप्शन इसका बी मार्क कर दीजिएगा। सेकंड आपको कहता है 4 पर्सन बिफोर, सॉरी हाउ मेनी पर्सन बिफोर यू, दैट इज 4, बी ऑप्शन। अगला, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज ट्रू एंड फॉल्स, मंडे एक्स बिफोर फ्राइडे जेड, सारे ट्रू हैं, वेडनेसडे ओ नहीं, ये फॉल्स है, सी इज फॉल्स, सी वाला फॉल्स है। अगला कहता है 4 आर लाइकिंग अ सर्टेन वे, 1 इज अ डिफरेंट, फाइंड द ओड वन आउट। तो चलिए बिना देरी किए टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को ऊपर करें। अब आपको कहता है कि 4 आपके एक जैसे हैं, एम एक्स एक ही दिन के हैं, ओ जेड एक ही दिन के हैं, वी एन एक ही दिन के हैं, डब्ल्यू और वाई भाई ये अलग दिन के हैं, डब्ल्यू जेड, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखो नंबर ऑफ पर्सनैलिटी मैंने 10 भी बनाए, नंबर ऑफ पर्सनैलिटी मैंने 12 भी बनाए, तो इस तरह से आपको मुश्किल नहीं आएंगे, किसी भी तरह का डाउट नहीं बनेगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। तो मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो एज अ होमवर्क आपको देना है वो फटाफट से डिस्प्ले में करवा दिया जाए। चलिए तो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम डेज बेस वाले क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए, थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।